सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, आज एक बहुत ही बड़ा रहस्य ये भी है अपने आप में कि माला क्या होती है। जिस माले से हम जाप करते हैं, भक्ति अपनी पूर्ण करते हैं, उस माला का महत्व क्या है और माला हमें कितनी पहननी चाहिए और कितनी नहीं पहननी चाहिए और किस अवस्था में कब कितनी पहननी चाहिए। इंसान के जीवन में कितनी माला उसे पहनने की आवश्यकता होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि आज के समय में ऐसे ऐसे बाबा मिलेंगे जिनका नाम ही रुद्राक्षधारी बाबा रखा गया है, क्योंकि वो संकल्प के द्वारा रुद्राक्ष को धारण करते चले जाते हैं। लेकिन उनकी ये भक्ति की प्रक्रिया है, उनको इतनी माला धारण करने की आवश्यकता नहीं है। वो रुद्राक्ष के माध्यम से अपनी भक्ति कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया हुआ है। रुद्राक्ष वाले बाबा नहीं है वो, ना ही रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले बाबा हैं, या अन्य कोई भी माला कोई इंसान धारण करता है तो उसके जीवन में उस माला का भी रहस्य होता है। जिस प्रकार एक गुरु के द्वारा जो माला दी जाती है, वो माला होती है गुरु की, क्योंकि गुरु ने दिया है आपको। और जब भी कोई गुरु आपको माला देता है तो उसके नियम भी समझाता है। लेकिन मैं उस कलयुगी गुरुओं की बात नहीं कर रहा हूं, आध्यात्मिक गुरु की। जो गुरु अध्यात्म में है, जो सिर्फ स्वयं की भक्ति करने का मार्ग दिखाता हो। अगर इस प्रकार के गुरु आपको माला देते हैं तो उस माला का क्या महत्व है आपको ये पता होना चाहिए। और वो माला आपके पास आने के बाद क्या वो गुरु की माला है, ये भी रहस्य है। जो भी गुरु अपने शिष्य को या गुरु की शरण में रहने वाले जितने भी दुखिया हो या अन्य कोई भी समाज का व्यक्ति हो, अगर गुरु की शरण में है तो वो एक प्रकार से शिष्य और बालक स्वरूप ही है। तो उसकी सुरक्षा के लिए गुरु वो माला देते हैं ताकि उसके जीवन की रक्षा हो सके। और वो माला जब कोई भी व्यक्ति कोई भी इंसान धारण करता है, वो हमेशा के लिए धारण कर लेता है। मतलब ये कि अगर गुरु की माला दी हुई जो मिली है हमें, उसके नियमों का पालन करते हैं तो हमें माला बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब ये है कि गुरु के पास दोबारा माला लेने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारी माला वो टूट भी जाती है तो हम नई माला खरीद कर गुरु का नाम लेकर उस माला को धारण करते हैं और साथ में आराध्य का भी नाम लें तो अति उत्तम होता है। लेकिन अगर हम नहीं भी लेते हैं, सिर्फ गुरु का ही नाम लेकर माला धारण करते हैं, तो पिछले माले की जो गुरु ने माला दी थी, उस माला की सारी शक्तियां जो एक आराध्य की शक्तियां होती हैं, वो उन नवे माले में आ चुकी होती हैं, आ जाती हैं, प्रवेश कर जाती है और हमारे जीवन की उसी प्रकार सुरक्षा करती है जिस प्रकार पिछली माला हमारी जीवन की सुरक्षा कर रही थी। वो माला किसकी माला है? गुरु ने एक बार हमें दे दिया और वो माला हमारी स्वयं की माला हो गई है। इस माला को हमें कभी भी उतारने की आवश्यकता नहीं है। सदा ही इस माला को हम धारण कर सकते हैं, चाहे किसी भी परिस्थिति में कहीं भी जाते हैं। चाहे घर में किसी बालक का जन्म हुआ हो, वहां पर भी ये माला शुद्ध नहीं होती है, या कहीं भी बदबूदार जगह पर हम प्रवेश कर जाते हैं, चाहे किसी नाले में या किसी अन्य जगह, तब भी ये माला अशुद्ध नहीं होती है। या शमशान भूमि पर हम जाते हैं, किसी चिता में दाह संस्कार में जाते हैं,
वहां पर भी ये माला अशुद्ध नहीं होती है। इस माला का यही महत्व होता है, लेकिन ये माला सिर्फ शिव की माला होती है। अगर किसी अन्य देवी देवता के नाम की माला आपको मिली है किसी गुरु के माध्यम से, तो उस माला का महत्व अलग होता है। ये महत्व हमने जो आपको बताया, ये शिव के माला का महत्व है। और इसी प्रकार की माला श्री त्रिलोक भारती जी जुलाई की गुरु पूर्णिमा से अपने भक्तों में वितरण करने वाले हैं। ये अपनी स्वयं की माला है और ये माला कभी अशुद्ध नहीं होती। गुरु के द्वारा दी गई माला आराध्य से की शक्तियों से पूर्ण होती है। हमारी गुरु जिसकी भक्ति किए हैं उनकी शक्तियों से पूर्ण होती है। और गुरु हमारे अपनी स्वयं की माला हमें देते हैं हमारी सुरक्षा के लिए, तो ये माला हमारी स्वयं की माला है। और एक दूसरी माला होती है गुरु की। गुरु की माला पर सिर्फ आराध्य की भक्ति होती है। मतलब ये कि जो गुरु की माला है वो हमें हमेशा धारण करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी हम कोई पूजा पाठ से संबंधित कार्य करते हैं, तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं, जाप करते हैं, तो हम उस गुरु के माला के माध्यम से भी कर सकते हैं। मतलब ये कि गुरु उस माला के जाप को पूर्ण करें और इसके बाद अपने गले में धारण करने की इच्छा है तो कर सकते हैं, अन्यथा इस माला को सुरक्षित जगह पर हम रख सकते हैं। और जब हमें दोबारा फिर पूजा पाठ भक्ति करनी है तो इस माला का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुरु माला सिर्फ इसलिए होती है, और गुरु माला गुरु से लेने की आवश्यकता नहीं है, यह गुरु के नाम की माला होती है। इस माला पर हम सिर्फ भक्ति करते हैं और भक्ति की शक्ति से ये गुरु माला पूर्ण होती है। जब ये दिव्य हो जाती है, जब ये माला पूर्ण हो जाती है, तब हम इसके अधिकारी हो जाते हैं पहनने के लिए। लेकिन कुछ थोड़ा समय लगता है, वक्त लगता है। जैसे जैसे हम आराध्य भक्ति करते हैं इस गुरु नाम के माला पर, क्योंकि गुरु ही सहायक होता है हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ाने के लिए। चाहे वो अध्यात्म की दुनिया हो, भक्ति की दुनिया हो, हमारे जीवन से संबंधित दुनिया हो, सभी गुरुओं का यही कार्य होता है कि हमें आगे बढ़ाना। तो हमें आगे बढ़ने के लिए गुरु की बातों को मानना पड़ता है। और गुरु के नाम की जो माला होती है तो सिर्फ गुरु के आराध्य की ही भक्ति होती है। इस गुरु माला पर यही महत्व है जिसको हम गुरु की माला कहते हैं। और ये माला हमेशा पहनने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपको आवश्यकता लगता है तो आप इसको धारण कर सकते हो, अन्यथा पूजा पाठ से संबंधित समय भी आप धारण कर सकते हो। लेकिन हमें गुरु माला का त्याग तब करना चाहिए, जाप से संबंधित हम उस माला से तब जाप नहीं कर सकते हैं जब हम आराध्य की भी माला स्वीकार कर लेते हैं। आराध्य की माला स्वीकार करने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ आराध्य की भक्ति। और जो गुरु माला हमारी थी वो हमारी सुरक्षा कवच के स्वरूप में हमारे गले में धारण हो जाती है। आप समझ सकते हो कि गुरु ही हमें मार्ग दिशा देता है। और जब हम कोई श्रेष्ठ भक्ति या पूजा पाठ करते हैं जो संकल्प के माध्यम से करते हैं, तो गुरु ही हमारी सुरक्षा करता है। और उसी प्रकार ही ये गुरु माला भी भक्ति में हमें बहुत सहयोग करती है, हमारे मन को एकाग्र और शांत बनाती है और सही तरीके से हम भक्ति कर पाते हैं। क्योंकि ये गुरु के माध्यम से ये गुरु माला एक सिद्ध माला हो जाती है। और जब हम तीसरी माला का उपयोग लेते हैं अपने जीवन में,
वो सिर्फ और सिर्फ आराध्य के नाम की माला होती है और उस माला में लगभग 11 साल 11 वर्ष लगते हैं। अगर हम प्रतिदिन आराध्य के नाम की जो माला है अपने संकल्प के द्वारा 11 साल तक भक्ति करते हैं आराध्य की, तो वो आराध्य माला पूर्ण हो जाती है, अपने आप में एक दिव्य माला बन जाती है जो हमारी सुरक्षा कवच बनकर रहती है। तो अगर हम कोई स्पेशल ही तीसरे स्तर की भक्ति पूजा पाठ करते हैं जिसमें खतरा उत्पन्न होने का डर हो, तो उस वक्त हमें उस गुरुमाला को धारण करना अनिवार्य होता है, क्योंकि वो गुरुमाला पूर्ण हो चुकी होती है और वह माला हमारी सुरक्षा करती है। बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिस प्रकार की मैं कर रहा हूं। कलयुग में जो मेरा हवन यज्ञ चलता है, इसमें बुरी शक्तियों से लड़ा जाता है और बुराई की शक्तियां जो कलयुग की हैं, राक्षस हैं, भूत प्रेत आत्माएं हैं, जो पावरफुल हैं, जो ताकतवर हैं, वो कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करती हैं, यानी कि हमारे ऊपर कोई ना कोई शक्ति छोड़ती हैं कि ताकि हम इस कार्य को पूर्ण ना कर सके, चाहे हमें वो नुकसानी पहुंचा दे सकती। उस वक्त ये पूर्ण हुई गुरुमाला हमारी सुरक्षा करती है, उसी आराध्य की शक्तियों से सुरक्षा करती है और हमारी भक्ति को पूर्ण बनाती है, सफल बनाती है। लेकिन अगर हम आराध्य माला हमारी पूर्ण हो जाती है तो उस माला को हम क्या करें? हमें हमेशा उस माला को धारण करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम कोई विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं तो उस वक्त हमें आराध्य माला, गुरु माला और स्वयं की माला तीनों धारण करना चाहिए। जब हम ये तीनों माला धारण करते हैं, अपनी स्वयं की माला जो गुरु से हमें प्राप्त हुई है और अपनी गुरु माला जो गुरु के नाम से भक्ति करके हमने पूर्ण की है उसको, और एक आराध्य की माला जो भक्ति के माध्यम से एक आराध्य की माला पूर्ण हुई है, इन तीनों माला के सहयोग से हम वो कार्य कर सकते हैं जो एक असंभव कार्य ही क्यों ना हो। क्योंकि मैंने आपको यही बताया है कि त्रिदेव हैं, तो त्रिदेव ने इंसानों के लिए 3 लोक बनाए हैं और इस 3 लोक में रहने वालों के लिए इसी प्रकार से 3 माला का महत्व है। और 3 माला को धारण करने वाला व्यक्ति जो सत्य के मार्ग पर चलता है, वो भक्ति के द्वारा, अनुष्ठान के द्वारा असंभव कार्य को संभव बना सकता है, क्योंकि उसके पास स्वयं की शक्तियां हैं माला की, जो गुरु के द्वारा मिली है। गुरु की भक्ति से गुरु की माला पूर्ण हुई और वही माला गुरु ने आपको दी है, तो आपकी सुरक्षा के लिए स्वयं की माला है और गुरु की कृपा है उस माला के माध्यम से जो आपने गुरु के नाम की माला सिद्ध की है, गुरु की भक्ति के द्वारा। वो गुरु कृपा आपके साथ है, गुरु का मार्गदर्शन आपके साथ है, गुरु का सुरक्षा कवच आपके साथ है। और तीसरी माला स्वयं उस आराध्य की है, जिस आराध्य की प्राप्ति आपने भी कर ली है, जिसकी प्राप्ति आपके गुरु ने की, उसकी प्राप्ति आपने भी कर ली है, तो आप भी एक पूर्ण इंसान बन गए हो। इसलिए आपके अंदर यह सामर्थ्य आ जाता है कि अपनी भक्ति की शक्ति के माध्यम से असंभव कार्य को संभव बना सकते हो। अगर हमें आवश्यकता नहीं है तो हम अपनी स्वयं की माला एक पहन सकते हैं, कभी भी किसी भी वक्त पहन सकते हैं, हमेशा के लिए धारण कर सकते हैं। अन्य गुरु माला और आराध्य माला हमें आवश्यकता अनुसार पहनना चाहिए। हमारे जीवन में जिस प्रकार से पूजा पाठ से संबंधित कार्य करने हैं उस प्रकार से पहनना चाहिए। हमें आवश्यकता है तो हम तीनों माला पहन सकते हैं। शुभ कार्य करने में, पूजा पाठ संबंधित कार्य करने में अगर हम तीनों माला धारण करते हैं तो कोई हमें पाप नहीं लगता है।
हमारी स्वयं की सुरक्षा होती है। लेकिन अगर हम इस 3 माला को हमेशा धारण करके रखते हैं तो हमारी माला ये अशुद्ध होती है, क्योंकि हमारी स्वयं की माला ही एक पूर्ण माला होती है जो गुरु के माध्यम से मिलती है, और शिव ही पूर्ण हैं। तो शिव की शक्तियां ही एक ऐसी शक्तियां हैं जो कभी अशुद्ध नहीं होती हैं, लेकिन गुरु पवित्र है, एक ज्ञान की गंगा है। तो गुरु की माला को कभी अपवित्र नहीं करना, उसका मान सम्मान करना। उसी प्रकार ही आराध्य की माला है, वो शिव है, वो निराकार है और उसी का बनाया हुआ साकार भी है। तो जिससे हमारा वजूद है, जिससे हमारा जीवन है, अगर हम उसका भी मान सम्मान करते हैं, उसको भी पवित्र रखते हैं, तो हमारा जीवन ही पवित्र हो जाता है। हमारी सुरक्षा के लिए गुरु जी ने अपनी स्वयं की माला, जो शिव की माला है, जो एक पूर्ण माला है, तीनों मालाओं का समावेश सिर्फ शिव की माला होती है, और शिव की माला सिर्फ गुरु के द्वारा ही प्राप्त की जाती है। तो स्वयं की माला ही शिव की माला है, और स्वयं की माला ही हमें गुरु के माध्यम से मिलती है। और उस स्वयं की माला को हम किसी भी वक्त, किसी भी जगह, हर परिस्थिति में पहन सकते हैं। अन्य माला सिर्फ पूजा पाठ के समय ही पहनना चाहिए, या अन्य समय अगर हम पहनते हैं तो पवित्रता का ध्यान रखना होता है। हमारे लिए कुछ नियम लागू होते हैं, उन नियमों का हम आपको अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे कि अगर हम ये तीनों माला पहनते हैं तो हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।